नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है मिसविल द ऑटर। इसमें होता क्या है कि मिस जो हमारे राइटर होते हैं वो एक डॉग की जगह क्या ले आते हैं, मिस को ले आते हैं, मिसविल को ले आते हैं। ऑटर को, जो ऑटर को पालने का उनको एक ख्याल आता है तो ऑटर को ले आते हैं, फिर वो ऑटर को पालते हैं। तो यही पूरी स्टोरी है हमारी ऑटर को पालने के ऊपर। अब देखते हैं किस तरह से क्या स्टोरी में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पैसेज पर, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। लिखा है, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Comesferna ring by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. अब देखो यहाँ पर एक तो कहा एक्सपेरिमेंट वर्ड। अब एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट क्या कर रहा है, हमारा एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बताया क्या गया कि जो ईयर का 1956 का जो साल था उसकी मतलब शुरुआत की बात है कि मैं क्या कर रहा था, मैं ट्रेवल कर रहा था किधर, साउदर्न इराक की तरफ, इराक के साउथ की तरफ। तभी मेरे मन में अचानक से विचार आया, क्रॉस्ड माय माइंड कह रहे हैं, विचार आना, ठीक है। कह रहे मेरे मन में विचार आया कि चलो एक ऑटर को रख लेते हैं, किसकी जगह, एक डॉग की जगह, यानी डॉग की जगह किसको पालेंगे, ऑटर को पालते हैं। और केमसफेरना जो है जहां वो रहते होंगे, केमसफेरना कह रहे हैं वो भी क्या है, एक वाटर से घिरा हुआ है, रिंग बाई वाटर यानी पानी से घिरा हुआ है केमसफेरना। जो वाटर बॉडी है वो कितनी दूर है, वहां से लगभग एक अद्धा फेंक दो उतनी दूर पर, एक स्टोन थ्रो मीन्स थोड़ी सी दूरी पर कहते हैं। कह रहे थोड़ी सी दूरी पर है मेरे दरवाजे से। और ये होगा क्या, ये बिल्कुल उसके लिए दोस्ताना वाला रहेगा, यानी उसके लिए बिल्कुल जैसा प्लेस मिल जाएगा जैसा वो चाहता है। यानी ऑटर से हमें ये पता लग गया कि ऑटर अब कहाँ रहते हैं, ऑटर रहते हैं हमारे पानी में। ऑटर कहाँ रहते हैं, पानी में, वाटर बॉडीज के पास, ठीक है। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब कह रहे हैं क्या, कह रहे जैसे हम कह नहीं देते मजाक मजाक में, चल आज भाई मैं ये करूंगा, तो हम भी, हमें जवाब भी क्या मिल जाता है, कैजुअली जवाब हमें मिल जाता है। यानी कैजुअली हमने कुछ बोला और हमारा जवाब भी हमें उसी ढंग में मिल जाना है, कैजुअली मिल जाना। तो कह रहे जैसे मैंने अपने दोस्त को ये बताया, मेरे दोस्त ने भी एक कैजुअली जवाब दे दिया कि ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें, टिग्रिस मार्सेस में ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर ये ऐसे होते हैं जैसे मान लो हमारे यहाँ जैसे मच्छर नहीं मिल जाते हैं, जहां देखो वहां मच्छर होते हैं, वैसे ही कह रहे हैं ये कहाँ मिल जाएंगे, टिग्रिस मार्सेस में, बिल्कुल ऐसे जैसे घूमते ही रहते हैं, मतलब कह रहा है, ठीक है। टेम्ड मीन्स पाले जाते हैं बाय दी अरब, यानी अरब के द्वारा इन्हें पाला जाता है। We were going to Basra to the consulate general to collect an answer or mail from Europe. कह रहे हैं we were going to Basra to the consulate general to collect an answer or mail from Europe. अब कह रहे हैं हम बसरा जा रहे थे यूरोप से, क्या करने, हम मेल का जवाब देने और कलेक्ट करने के लिए, टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट। अब कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे कलेक्ट करने और आंसर देने मेल्स के, ठीक है। यूरोप से हम जा रहे थे कहाँ, बसरा। तो अब कह रहे हैं at the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not. अब कह रहे हैं जब हम कॉन्सुलेट जनरल पहुंचते तो अब हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड का जो मेल है वो आ चुका था और मेरा अभी भी नहीं आया था। फिर लिखा है I cable to England and when 3 days later nothing had happened I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On the second the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. अब कह रहे हैं कि पहले मैंने क्या किया, एक मैसेज भेज दिया केबल के थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू, जो लिखा है केबल। कह रहे मैंने इंग्लैंड को एक मैसेज भेज दिया और तब मुझे पता लगा 3 दिन बाद भी मैंने देखा कि कुछ भी अब नहीं हुआ था, यानी उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा मैं टेलीफोन कर देता हूँ, यानी अब कॉल की है। अब देख रहा टेलीफोन था उनके पास तब भी उन्होंने मेल किया, यानी कोई ना कोई उनका ऐसा रीजन रहा होगा जो टेलीफोन होने के बावजूद भी उन्होंने पहले मैसेज किया था।
वो लिखा है द कॉल हैड टू बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। अब कह रहे कॉल जो थी 24 घंटे पहले हमें बुक करनी पड़ती थी एडवांस में। ऑन द फर्स्ट डे कह रहे दूसरे दिन कह रहे लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी अनरीचेबल था फोन। और दूसरे दिन कह रहे हैं वो ऑफिस जो था किसी भी धार्मिक छुट्टी के कारण बंद हो गया था। तीसरे दिन भी कोई दूसरी छुट्टी पड़ गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, और मेरा फ्रेंड जा चुका था। आई अरेंज टू मीट हिम, और कह रहा है मैं किसी भी सप्ते में उनसे मिलने मैंने अरेंज करा। 5 दिन बाद मेरा मेल आया। अब 5 दिन बाद उसका मेल आया। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. अब कह रहे हैं जैसे ही मैं मेल को लेकर बेडरूम पे जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहां फुदकता हुआ फ्लोर पर 2 अरब के साथ क्या थे, बिसाइड देम ले अ सैक, उनके जो 2 अरब थे उनके साथ एक फरस पे क्या रखा था, एक कट्टा रखा हुआ था, बोरी रखी हुई थी, जिसमें क्या कर रहा था, फुदक रहा था टाइम टू टाइम, इधर से उधर उधर से इधर। और उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें लिखा था माई फ्रेंड, दे हैंडेड माई नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। मेरे फ्रेंड से जो मेरा नोट दे के गया था वो उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया, यानी मुझे दे दिया। जो मेरा फ्रेंड उन अरब को दिया होगा जो नोट, वो उन्होंने मुझे दिया। कह रहा है हियर इज योर ऑर्डर। उसमें क्या लिखा था, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, यानी अब उसका जो फ्रेंड था उनको गिफ्ट करके चला गया है ऑर्डर। हियर इज योर ऑर्डर। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो है, विद द ओपनिंग ऑफ दैट sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not ended before I do. It is in fact, I thraldom to utter an utter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned me. कह रहे जब मैंने उसे खोला, कट्टे को खोला, तो मेरी जीवन का एक और किस्सा शुरू हो गया, मेरा एक और फेज जीवन का शुरू हो गया। अब कह रहे लाइफ अभी तक मेरी खत्म नहीं हुई थी और ना ही ऐसा था, फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड एंड बिफोर आई डू, और ना ही मैं मतलब जैसा मैं चाहता तो मैं इसे पहले भी मतलब मैं इसे बिफोर आई डू, मेरे करने से पहले ही मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता था। इट इज इनफैक्ट अ थ्रिलडम टू ऑटर्स। अब कह रहे क्या, ये वास्तव में क्या था, अब ऑटर कहाँ आ गया था, ऑटर आ गया था। अब ऑटर को क्या करना था, हमें फिक्सेशन करना था, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फीलिंग। अब ऑटर क्या करना था, हमें एक फीलिंग देनी थी, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल। अब कह रहे हैं मैं क्या करना, जैसे ऑटर को, अब जैसे कुत्ते को उन्होंने पाला था तो उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, जैसे वो सोच रहे थे कि अब मेरा जो है, अब मैं जिस हिसाब से ऑटर को लेके आया है तो ऑटर को भी मैं उसी अटैचमेंट के साथ अपनाऊं, इस तरह से कुछ सोच रहे थे। Who have ever owned me, जिस तरह उन्होंने मुझे अपनाया है, ठीक है। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon from head to the top. यहीं तक पढ़ते हैं, द क्रिएचर दैट emerged from this sack। अब कह रहे हैं इस सैक यानी जो कट्टों से ये जो निकला है, कह रहे हैं इसमें टाइलों का क्या था, टाइल जो थी वो स्पेसियस टाइल थी, यानी टाइल के बीच में क्या मतलब मैं कह दूं, ये बड़ी बड़ी टाइल है, टाइल के बीच में स्पेस होना बेडरूम पे मेरा इस तरह से था। कह रहे बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल मेडिवली। अब ये टाइल पे क्या लगता है, बहुत छोटा सा, मेडिवली कंसीव्ड, यानी मेडिवली मीन्स होता है इमिग्रेशन ऑफ मिडिल एज। मिडिल एज मीन्स जो हमारा जो जैसे स्ट्रीम पढ़ते हैं 3 पार्ट में, एंसेंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो मेडिएवल कहते हैं मध्यकालीन इतिहास को, जो मध्यकालीन इतिहास के जैसे जानवर होते हैं, कह रहे उसी तरह लग रहा है। कह रहे मध्यकालीन इतिहास से जैसे ले लिया गया हो उसे, उस तरह ड्रैगन की तरह एक लग रहा है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल होगा, कह रहा पूरे हेड से लेके टेल तक, पूंछ तक, यानी सिर से लेके पूंछ तक। He was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. अब कह रहे हैं ये पूरा इस तरह से पॉइंटेड स्केल्स की तरह, यानी मड आर्मर, यानी मिट्टी का क्या रखा था, ये मान लो जानवर है, अब इसके ऊपर पूरे मिट्टी ही मिट्टी की परतें छपी हुई थी, मतलब मिट्टी की परतें ही परतें थी इसके ऊपर। Between whose tip was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। कह रहे जिसके बीचों में इसकी जो टिप थी
वो एक दिख रही थी बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट फर की तरह। फर मीन जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे जैकेट होती है हमारी, जो फर वाली जैकेट जिसे बोलते हैं, मैं सॉफ्ट वाली, जिसे बिल्कुल सॉफ्ट होता है जो कपड़ा, बच्चों के लिए जो कपड़े आते हैं लगभग उसके, कह रहे बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन की तरह वो लग रहा था। ही shook himself, कह रहे उसने अपने आप को हिलाया या झाड़ा, एंड आई half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the water as it were in its true colors. अब कह रहे हैं जैसे उसने झाड़ा मुझे लगा कि पूरा जो कमरे में धूल ही धूल हो जाएगी, धूल के बादल हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे हैं मुझे लगभग 1 मंथ लग गया उसे देखने में, उसका जो उसकी जो मड थी उसको रिमूव होते होते 1 महीना लगभग लग गया, और मैंने जब वाटर का कलर 1 महीने बाद लगभग उसे उसके वास्तविक कलर में देखा था। मिसवेल, एज आई कॉल द वाटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogale perspicillata मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। कह रहे मिसवेल जैसा मैं पुकारता हूँ, अब ऑटर का नाम मैंने रख दिया मिसवेल। वास्तव में ये ऐसा है, रेस है, ऐसी प्रजाति है जो अननोन है साइंस के द्वारा, तो मैंने इसका जो लेंथ थी क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट, यानी जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने नाम क्या रख दिया इसका, लुट्रोगेल पर्सिपिकुलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, या मैक्सवेल का ऑटर इसका नाम रख दिया। और द फर्स्ट 24 आवर्स मिसवेल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, he was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. अब कह रहा है वो 24 घंटे तक ना तो वो क्या था, ना तो वो हॉस्टाइल यानी दुश्मन था, ना तो वो फ्रेंडली यानी दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था, ना दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा था। कह रहा है बिल्कुल अलग थलग रह रहा था, इंडिफरेंट रह रहा था। अब उसने क्या करा, सोने के लिए वो फ्लोर पे चला गया, मेरे बेड से काफी दूर, जितना वो जा सकता था, यानी उतना दूर वो जाकर मुझसे बैठ गया जाके सोने के लिए। द सेकेंड नाइट मैट मिसवेल केम ऑन टू माई बेड in small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. अब कह रहा दूसरा दिन मिसवेल जो है मेरे बेड के कम टू माई बेड यानी मेरे पास आ गया मेरे बेड पर, और थोड़ी देर में मेरे पास क्रूक मतलब जैसे होता नहीं है बच्चे जैसे सोते हैं, घुटने अपने होते हैं अपने चेस्ट के पास लगभग ले आके बिल्कुल इस तरह से सो जाते हैं, बिल्कुल चिपक के किसी से। तो कह रहे इस तरह वो क्या होगा, सो गया था सुबह तक, जब तक कि सर्वेंट जो है चाय लेकर सुबह की नहीं आया था। अब कह रहा है उसको क्या लगा, अब वो अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा था, अपनी जो आसपास की चीजें हैं वहां पर भी उसको इंटरेस्ट आने लगा था, यानी अब वो वहां पर खेलने लगा था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. कह रहे मैंने अपने लिए मतलब उसके लिए क्या बनाई, एक बॉडी बेल्ट बना ली, यानी बेल्ट उसने बना ली उसके लिए, और उसको क्या कर रहा है ले जाया, जब पानी के पास वो ले जाता है बाथरूम में, तो वो क्या करता है जब पानी देखता है तो वो आधे घंटे 1 घंटे तक उस पानी से खेलता रहता है। यानी आप सोचो जो पानी में रहने वाला जानवर हो, जिसे पानी बहुत पसंद हो, उसे पानी दिख जाए तो वो आधे घंटे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसी तरह वो खेलता रहता था। स्प्लैश यानी उस पे जो पानी पे मार रहा था, थपथपा रहा था, पानी पे लहरें बना रहा था। ठीक है, this I was to learn is a characteristic of waters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A wall must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static it is wasted and provoking. अब उसके लिए क्या लगता था कि जो पानी है, जो रुका हुआ पानी है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था उसे चिढ़ा रहा है, रुका हुआ पानी उसको बहुत ज्यादा बेकार लगता था, इसीलिए वो क्या करता था बार बार पानी में छिपछिपा देता था, कुछ भी डाल देता था। यानी उसे पानी क्या लगता था, पानी चलता हुआ मुझे अच्छा लगता है, पानी बहता हुआ चाहिए मुझे, पानी स्टैटिक ना हो, यानी पानी हमेशा क्या हो, चलता हुआ रहना चाहिए। 2 days later, कहना 2 दिन बाद, मिसवेल escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom.
By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. अब कह रहा है 2 दिन बाद मैंने देखा मैक्सवेल जो है बच के जा रहा था बेडरूम से। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने उसका देखा कि बाथरूम में उसकी सिर्फ पूंछ दिख रही थी गायब होते हुए। यानी जब उसने देखा, यानी कॉरिडोर से जब उसने देखा तो बाथरूम पर उसकी क्या दिख रही थी, सिर्फ पूंछ दिख रही थी। कह रहे उस समय मुझे लगा अपॉन द, तब मैंने देखा उसी समय तो वो बाथ टब पर फंबल कर रहा था। फंबल यानी ट्राई कर रहा था कुछ करने का। क्या करने का कर रहा था? क्रोमियम टैप से, यानी जो हमारी टंकियां थी, टोटियां जिसे बोलते हैं, वो अपने पंजों से खोलने की कोशिश कर रहा है उल्टी सीधी हरकत करके। कह रहे आई वॉज amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. Trickle means होता है जैसे पानी की धारा मान लो इतनी बड़ी हो, लेकिन इतनी बड़ी ना आके पानी की धारा मान लो इतनी बड़ी आती हो कहीं से। अब इतनी बड़ी तो नहीं आ रही, उसमें से क्या एक ट्रिकल यानी हल्की सी एक धारा आने लगी, एक हल्की सी धारा वहां से निकलने लगी। उसने उतना खोल लिया कितनी देर में? बिल्कुल मात्र लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में उसने थोड़ा सा अपना वो पानी की टंकी खोल ली है। एंड आफ्टर अ मूवमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और कह रहे थोड़ी देर बाद उसने क्या किया और खोलने की कोशिश की तो उसको पूरी फ्लो यानी इस तरह की पूरी टंकी जितना भी उसका पानी निकलना चाहिए था टैप से उतना निकलने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. अब कह सॉरी, कह रहे वो बहुत ज्यादा लकी था कि उसने जो टैप थी इस बार क्या सही तरफ घुमाई थी। वरना हुआ क्या करता था, वो टैप को जैसे मान लो इधर से खोलते हैं हम, इधर से हमने मान लो इस साइड से हमने खोलते हैं टैप को, अब वो इस साइड से ना खोल के इस साइड से खोल रहा होता है, यानी उल्टी साइड में क्या कर रहा होता है, टैप को घुमा देता है तो टैप खुलने की जगह और टाइट हो जाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था और सैड होकर वहां से चला जाता था। वेरी सून Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours of shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. अब कह रहे थोड़ी जल्दी क्या हुआ, जो मिस था वो मेरी बातों को समझने लगा और मैं जो भी कहता वो अपना, जब मैंने इसका नाम बुलाता तो मेरे पास आ जाता था। अब वो क्या करना, अधिक से अधिक समय खेलने में निकाल दिया करता था। कह रहे वो अपना अधिक से अधिक समय सफलिंग में, एक रबर बॉल जो होती थी उसको घुमाने में, जैसे रबर बॉल है उसको घुमाने में क्या करता था, वो टाइम स्पेंड कर दिया करता था। कह रहे और जो रबर बॉल थी वो उसको जैसे खेलता था जैसे सॉकर प्लेयर, जैसे मान लो अपने चारों पैर से खेलता हो, चारों पैर से बॉले, चारों हाथ पैर अपने उसने लगा लिए और बॉल को ऊपर फेंकता था। इतनी ऊपर फेंक देता था कि मुझे कभी कभार सरप्राइज हो जाता था, मैं आश्चर्य में रह जाता था। अपनी गर्दन वगैरह का जोर लगा के मान लो इस तरह से उसने बॉल रखी और ऊपर पुश करके काफी दूर तक, ऊंचे तक वो फेंक देता था। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws. Marbles were Mitch's favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. अब कह रहे हैं मिच का वैसे, लेकिन सबसे अच्छा रियल गेम मिच का होता है कि वो अपनी पीठ के बल ले जाते हैं और फिर जगल करते रहते हैं, यानी अपने पंजों से क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है उसे ऊपर फेंकना फिर लेना, एक दूसरे से इस तरह से ऊपर फेंकते रहते हैं। मिच का जो फेवरेट टॉय था पिछले समय में, यानी उसके पहले क्या था, यही सब मार्बल्स, उसके जो मार्बल, जो कंचे कह सकते हैं हम, पत्थर कह सकते हैं, ये सब मार्बल क्या होता है उसका फेवरेट था। कह रहे जब वो अपनी पीठ पर लेट जाता था और उनको रोल करता था, 2 या इससे ज्यादा ले लेता था, जैसे बॉल को नहीं उड़ाते हम, 1-3 बॉल ले लेते हैं उड़ाते हुए देखा हो और गिरने नहीं देते, इसी तरह मिस क्या करते थे, लेट के ये 2-3 बॉलों को इस तरह बड़े आसानी से उसको पीठ के बल लेटता था और उसे घुमाता रहता था। अब थर्ड सीन की बारी आती है। थर्ड सीन में क्या है, द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा बट आई dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Camus Ferna
the British airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris on another airline, and from there to London. The airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. देखो, dreaded the prospect का मीन्स है was in great fear of something that would happen in the future, यानी जो घटना हमारे फ्यूचर में होने वाली है उसका डर हमें सताए, हमें डर होना। कह रहे जैसे जो शांतिपूर्ण दिन जो थे हमारे बसरा में अब कट चुके थे, लेकिन मुझे जो आने वाला समय था उसकी बहुत ज्यादा चिंता इसलिए थी कि मिस को किस तरह मैं इंग्लैंड ले जाऊंगा। अब कह रहे केमिस्ट फलना इंग्लैंड में कैसे ले जाऊं मिस को। जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो एनिमल को फ्लाई यानी एनिमल को ले जाने की इजाजत नहीं देती है, तो कह रहे मैंने दूसरी फ्लाइट बुक की पेरिस को और दूसरी फ्लाइट बुक की, फिर वहां से क्या चला जाऊंगा लंदन, यानी पहले कहाँ जाएंगे पेरिस, फिर उसके बाद लंदन जाएंगे। कह रहे एयरलाइन ने मुझसे इंस्ट्रक्ट किया है कि मिज को एक बॉक्स में पैक करना है जो कि 18 इंचेस के स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और कह रहे ऑन द फ्लोर एट माई फीट। अब कह रहे हैं उनसे मेरे पैरों के नीचे रखना होगा। कह रहे मैंने एक बॉक्स बनाया बिफोर वी स्टार्टेड, कह रहे जब हम जाने वाले थे तो उससे पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, लगभग कितने 18 इंचेस का बॉक्स बनाते होंगे। कह रहे मैंने उसको मिज को क्या रखा, उसके अंदर उसे रख दिया ताकि ये क्या हो पहले ही इसका मतलब ये इसमें रहना थोड़ा सीख ले, इससे अंदाजा हो जाए इसे कैसे इसमें रहना है। इसके लिए ये मतलब जो जैसे एक डब्बा है, अब डब्बे में उसके लिए थोड़ा हैबिचुअल हो जाए, वो डब्बे में यूज्ड टू हो जाए उसका डब्बे में रहने के लिए, इसीलिए वो उसको उस डब्बे में रख देता है और जल्दी जल्दी क्या जाता है खाना खाने, बहुत जल्दी में खाना खाने चला जाता है। कह रहे जब मैं लौटा देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल मींस है अ शॉकिंग सीन, ठीक है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स ईयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। अब कह रहे जब मैं लौटा तब मैंने देखा वहां पर क्या था, एक शॉकिंग सीन था। एक सीन मुझे एक सीन ऐसा दिखाई दिया, बिल्कुल मैं है चक्का रह गया, बिल्कुल मैं देख के उसको मतलब इतना ज्यादा बेकार सीन था मैं देख नहीं सका था। कह रहा वहां पे बिल्कुल शांति थी बॉक्स में, और क्या था उसके ईयर होल जो थे चिंक्स, मतलब जो उसके जो साइड में जैसे चिंक्स बोल दूं मैं, किनारे जो होते हैं साइड्स जो ईयर होल्स थे अराउंड द लिड, जो लिड यानी ढक्कन के चारों ओर जो एजेस होती हैं। अब क्या कर रहा था वहां से ब्लड निकला हुआ था और ब्लड क्या था सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। कह रहे मैंने लॉक खोला, उसके ढक्कन को हटाया एंड मिस एक्सॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। और मिस क्या करा, मिस ने मेरे पैर पकड़ लिए, हल्के हल्के फुसफुसाते हुए विम्पर्ड कर रहा था। टर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. अब कह रहे हैं मैंने सभी जो कॉर्नर एजेस होती हैं, जैसे एजेस किसी को लग जाए तो वो चुप जाए, तो कह रहे हैं मैंने अंदर से सारी एजेस उस तरह की निकाल दी जो उसे लगती हैं। अब फ्लाइट के कितनी देर बची थी, सिर्फ 10 मिनट बचे थे, और दूर कितना था 5 मील की दूरी बची थी, और फ्लाइट को उड़ने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। I put the miserable miss back into the box। और कह रहे मैंने उस बेचारे मिस को फिर से बॉक्स में रख दिया, holding down the lid with my hand। और मैंने उसको जो लिड थी, जो ढक्कन था, उसको भी अपने हाथ से रख दिया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets at Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials। अब देखो रिकॉर्डिंग ब्लड्स मींस लिखा है अ ब्लड विच चेंजेस डायरेक्शन ऑफर हिटिंग अ सरफेस, और इंफ्यूरिएटेड मींस लिखा है वेरी एंग्री। अब कह रहे हैं कि मैं उस कार में उसको लेकर बैठता हूँ, डब्बे में लेकर, तो ड्राइवर इतनी मतलब बसरा की गलियों में जैसे होता है ना ये शार्प मोड़, एकदम आया एकदम मोड़ दिया, यानी इतनी तेज जा रहा था बिल्कुल ऐसे तुरंत मोड़ भी दे रहे थे। क्यों? क्योंकि 10 मिनट बचे थे, 5 मील की दूरी थी, ठीक है। द एयरक्राफ्ट
और एयरक्राफ्ट जो था, जो हमारा एरोप्लेन था, वो भी वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए। कह रहे मैं जब इसमें जाता हूँ तो ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा गुस्से में तो होंगे ही। बोले अब इनकी चेकिंग करो, सब कुछ करो, प्लेन के रोके रखो, सब जाने वाला होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा गुस्से में वो लोग होते हैं। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और वो कहते हैं भाग्य से क्या था, जो सीट बुक की थी वो बिल्कुल फ्रंट पे थी, यानी जैसी मैं घुसा वहीं पर सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for miss to keep in a cool place. अब कह रहे हैं मैं वहां जाता हूं और मैंने जो फ्लोर था वो अपना कवर कर लिया न्यूज़पेपर से और घंटी दबाई, जिससे कि एयर हॉस्टेस जो है वो वहां पर आ जाए। और मैंने अपना जो पार्सल था फिश का, जो मिस के लिए लेकर आया था, वो मैंने उससे कहा कि जाइए आप इसको एक ठंडी जगह पर या फ्रीजर वगैरह में से रख दीजिए। I took her into my confidence about the events of the last half an hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. अब कह रहे हैं कि हुआ क्या, जब मैंने ये सब कहा तो उसने, जो एयर हॉस्टेस थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगी, बहुत ज़्यादा एडमायरेशन लगी। और मुझे तो एयर हॉस्टेस ने बड़ी ज़्यादा प्यार से मुझसे कहा कि आप इस जो मिस जो आपने रखा है इसको अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए। और तो उसका जो जो उसने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इतना भला कैसे चाहता है मेरा, तो मुझे उसका मन हुआ कि मैं उसका हाथ चूम लूं। Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood upon her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a podly white turbaned Indian. अब कह रहे हैं मिस जरा देर में क्या हुआ, मतलब पलक झपकते ही मिस क्या हुआ, वो बॉक्स से बाहर आ गया और बड़ी तेज से एयरक्राफ्ट की तरफ चला गया। और वहां पर क्या हुआ, मार शोर शराबा मच गया, सब कूदने फांदने लगे। और एक वुमेन जो थी खड़ी होकर वो चिल्लाने लगी, चूहा चूहा, अ रैट अ रैट। यानी मिज नहीं जानती है, वो मिज को समझ रही है चूहा आ गया है। कह रहे जब मैंने देखा तो उसकी मुझे सिर्फ पूंछ दिखाई दी, कहाँ, बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोडली वाइट टर्बन इंडियन। यानी जो सफेद पगड़ी बांधे हुए जो भारतीय बैठा था, मुझे उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे क्या दिखाई दी, एक उसकी सिर्फ पूंछ दिखाई देती है, किसकी, मिस की। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसके लिए डाइव लगाई, मतलब छलांग लगाई। आई मिस्ड, और कह रहे हैं मैं उसे मिस कर दिया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। लेकिन मेरा फेस जो था वो करी जो थी, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहें रसा जो होता है सब्जी का, उसमें जाके मेरा मुंह चला गया। परहैप्स उसके बावजूद, सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। कह रहे इसके बावजूद बड़ी एयर हॉस्टेस ने बड़ी मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड इट आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। कह रहे हैं आप, मैं हमसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए और आपका जो जानवर है उसको मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। आई रिटर्न टू माई सीट, कह रहा मैं अपनी सीट पर वापस गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miss bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब जैसे ही कह रहे हैं मैं अपनी सीट पर वापस चला गया और मैं, मतलब इस तरह से जैसे होते नहीं उचक उचक के देखना कहीं पर, तो उसे बोलता है क्रेनिंग माई नेक। कह रहा मैं उसी तरह उचक उचक के उसे देख रहा था, तभी मेरे पैरों के पास मुझे आवाज आती है चिटर की, जो कि मैं जान पहचानी से आवाज लगती है। और मेरे जो पैर होते हैं, नी होते हैं, उनको पकड़ लेता है और नजल करने लगता है। जैसे हमारे जानवर नहीं होते प्यार दिखाने के लिए अपनी नाक रगड़ने लगेंगे, मुंह रगड़ने लगते हैं, इस तरह से आता है वो हमारा मुंह, मतलब मुंह रगड़ने लगता है। फिर होता है हमारा फोर्थ पैसेज। अब फोर्थ पैसेज आ गया है हमारा,
लिखा है आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। कह रहे हैं इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल और उसका ऑटर जो लंदन पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट में जहां पर वो रहता था। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। कह रहे लगभग 1 महीने तक रहे थे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ selection of toys, ping pong ball, marble, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes। अब कह रहे मिस जो था वो खेलता रहता था घंटों तक, क्या पिंग पोंग बॉल, मार्बल से, रबर फ्रूट से और टेरापिन सेल कुछ होता होगा जो वहां पर से जहां पर वो मार्सेस टिग्रिस मार्सेस में जो रहते थे वहीं से उसके लिए लेकर आए थे। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। अब कह रहे हैं पिंग पोंग बॉल से उसने एक अपने आप ही एक ऐसा गेम बना लिया जो लगभग आधे 1 घंटे तक वो उसी में व्यस्त रहता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other। अब कह रहे हैं मैं एक जो सूटकेस जो लेकर आ रहा था इराक से वो डैमेज हो चुका था और उसका एक मतलब एक स्लोप बन गया था। जैसे मान लो बैग है, अब बैग का मान लिया ये उस पर रखा है, इसका जो ढक्कन है अब ये टूट जाए तो ये क्या हो गया, इस तरह से स्लोप बन गया, एक स्लोप बन गया। आप कह रहे हैं वो स्लोप उसने बना लिया। ठीक है, स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मिस डिस्कवर दैट if he placed the ball on the high end it would be run down the length of the suitcase। अब कह रहा है अगर मैं बॉल को यहां पर रखूं तो बॉल क्या आ जाएगी, नीचे सरक के आ जाएगी। मिस ने ये सोच लिया और यही गेम अब खेलने लगा लग रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। he would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off bit to the height and once more। अब कह रहे हैं क्या करता था एम्बुश मींस टू अटैक सडनली, कि अटैक करना अचानक से, फ्रॉम अ हिडन पोजीशन यानी हिडन पोजीशन कहीं पर छुपे होके वो अटैक करना। इस तरह से वो क्या कर रहा था, उसके अराइवल यानी जब वो आता था तो उस पर इस तरह से अटैक करता था, यानी गेम खेलता था जो उसका राइटर थे। और कह रहा उससे छुप जाता था, क्राउच करता था यानी घुटनों पर बैठना, इधर उधर छुप जाना, इस तरह से ही वो खेलना चाहता था। आउटसाइड द हाउस एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। कह रहे घर से बाहर एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। कह रहे मैं उसे एक्सरसाइज भी करवाता था जैसे मानो भाई एक कुत्ते की तरह, जैसे वो अपने डॉग को एक्सरसाइज करवाते थे ऐसे उसको भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every 7th upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post। अब किया गया मिस क्विकली डेवलप्ड, कह रहे वो उसकी आदतें जो थी बहुत जल्दी जल्दी उसमें हो जाती थी। कह रही जब हम लंदन की गलियों में टहलते थे, जैसे बच्चे जो हैं अपने रास्ते में जाते हैं स्कूल जब जाते होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पेविंग मतलब जिसकी पैदल चलने वाली जो हमारी जो होती हैं पेडेस्ट्रियन जो लाइनें बनी होती है बीच रोड पे क्रॉस करने के लिए, कह रहे हैं उस पर जाते थे ब्लॉक पर और टच एवरी 7th अपराइट। अब कह रहे 7th छूने की कोशिश करते थे रेलिंग पर। तो ऐसे ही क्या करा मिस ने भी अपने अंदर ये खूबी देख ली होगी, अब देखते देखते वो भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल along whose frontage ran a low wall some 2 feet high on his way home but never on his way out। Miss would tug me to this wall, jump on it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of peoples and of the staff within। अब कह रहे हैं क्या मेरे घर के सामने क्या था कि एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी दीवारें लगभग 2 फुट क्या था लॉन्ग, फ्रंटेज वाल सम 2 फीट हाई, क्या लगभग 2 फीट ऊंची एक दीवार थी। अब उस पर ये क्या करता था, चढ़ जाता था और कुछ ना कुछ अपने जंप करता रहता था, खेलता रहता था कुछ भी। तो क्या करता था वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे होते थे जो टीचर पढ़ा रहे होते तो उनको क्या करता था डिस्ट्रैक्ट करता था, यानी अपनी तरफ ये देखने को मजबूर
कर दिया करता था। शैतानियां बहुत है मिस की, देख रहे हैं एक बच्चे की तरह, जैसे नहीं बच्चा एक बहुत चीज जल्दी जल्दी कॉपी करने की कोशिश करता है, ऐसी मिस भी है। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्टेन दैट द एवरेज लर्नर should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as surprise to me. Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink, and others. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. अब कह रहे क्या, वहां पर जब मैं लंदन को इसको मतलब जो मिस था ऑटर, उसको जब लंदन लेके गया तो वहां पर कह रहे हैं कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये किस तरह का, तो कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था। क्या कह रहा था, कोई कह रहा था मस्टेलिन्स है, कोई बैजर कह रहा था, कोई मंगूस, कोई वैजर, कोई स्टॉट, कोई मिंक, और कह रहे अजब अजब तरह के जानवर के नाम बता दिए। लेकिन मैं मतलब यही सब सुनने को मिल रहा था। कोई कह रहा था कोई एक बेबी सील है, कोई कह रहा था एक स्क्वायरल है। अब स्क्वायरल, बेबी सील मतलब मछली भी बता दे रहे हैं, और लोमड़ी है, गिलहरी, सभी बता दो उसे, कुत्ता भी बना दो उसे, सभी बता दे रहे हैं। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? अब एक ने कह दिया क्या है, एक वॉलरस है ये। Rejoined me to giggles, and outside our dogs saw a herd, a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard one, apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter. हो तो क्या क्या नाम देखो, क्या क्या कह रहे हैं, क्या reduced to me to giggles। अब कह रहे क्या कह रहे हैं, एक वेबर कह दिया, हिप्पो कह दिया, ठीक है, वेयर कप कह दिया, लेपर्ड तक कह दिया, तेंदुआ, भालू का बच्चा, मतलब जाने क्या क्या तरह तरह के नाम कह रहे हैं। और तो और उससे क्या कह रहे हैं, दैट हैज चेंज्ड इट्स स्पॉट। अब कह रहे हैं क्या कह रहा है, एक लेपर्ड है जिसने क्या करे, उसके जो धब्बे थे वो बदल गए हैं। ब्रोंटोसोर कह दिया। मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, कह रहे मिज और कोई नहीं था लेकिन क्या था, ऑटर था, और कोई नहीं था, ऑटर को ही इन्होंने इतने नाम दे दिए हैं। ठीक है, बट द क्वेश्चन फॉर विच I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and a friend, as though he would have me know what he was. Not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" अब हुआ क्या, अब कह रहे मैं रास्ते में जा रहा था, इतने सब मुझे जवाब मिल चुके थे कि ये है, मतलब तरह तरह के लोग मन में जो आ रहा था उसको, जानवर को वो बता दे रहे थे। कह रहे जब मैंने देखा मुझे सबसे ज्यादा नंबर इस व्यक्ति को देने चाहिए जो एक लेबरर था। उसने जब मेरे हाथ में ये ऑटर को देखा तो उसने इस तरह से अपनी कमर पे हाथ रखा और मेरी तरफ देखने लगा। अब सामने मान लो ये ऑटर है, अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, बड़े ध्यान से। कह रहा है वो देखता रहा। मैं उसके जैसे ही पास आया तो उसने मुझसे पूछा कि मिस्टर, मैं इसको क्या कह सकता हूँ। यानी अब देख रहे हैं वो कम से कम ये पूछ रहा है कि हाँ मिस्टर, इसको क्या कहा जा सकता है। और लेकिन और लोग क्या कह रहे थे, कोई तेंदुआ बता दिया, कोई बियर कप बता दिया, कोई कुछ बता दे रहा था, कोई कुछ बता दे रहा था, लेकिन किसी को उसका रियल नेम नहीं पता था कि ऑटर क्या है। तो राइटर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति लेबरर है, कम से कम उसने मुझसे ये तो पूछा कि मैं इसको कह क्या सकता हूँ, ये है क्या, मैं इसको क्या मानूं। तो उसको वो सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं पूछने के सेंस में। तो बस इतना ही है ये चैप्टर, और आप इसको एक बार खुद से पढ़ें, खुद से रीड करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।